मैं जफर साहब से पूछ लेता हूं भाई, ऐसा क्या है जो ये जानते हैं और कोई नहीं जानता? अब गिरिराज जी जो बात कर रहे हैं कि लुटिया डूबना तय है, अब दो ही विचार ऑप्शन है उनके पास, या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, नहीं तो अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर दें, लालू यादव छोड़ेंगे नहीं। जफर साहब देखिए सौरभ भाई, मैं अभी देख रहा था गौर से, जब अभिषेक जी बोल रहे थे तो या तो मैं मुस्कुरा रहा था या कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल पाटिल लोंडे साहब मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, लेकिन हम दोनों को ऐसा ही लग रहा था कि अभिषेक जी ऐसा है कि सच्चाई बोल नहीं पा रहे हैं और जब झूठ बोल रहे हैं तो एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो हकीकत यह है कि उनको भी पता है कि नैया जो डूबने वाली है, कमान जो है इन्होंने अपने हाथ पे लिया है, लेकिन उनके हाथ पे ताकत ही नहीं है। जब कैप्टन ही इतना कमजोर हो जाए कि उसी से लोगों को डरने लगने लगे। देखिए, कैप्टन जब किसी किसी चीज का भी, चाहे कहीं सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, कैप्टन पे बहुत भरोसा होना चाहिए उनके टीम को। जब कैप्टन पे ही टीम को भरोसा खत्म हो जाए, और नीतीश कुमार पे भरोसा लोगों का, उनकी टीम के लोगों का खत्म हो गया है, और इसीलिए लगता है उनको कि आज नहीं तो कल जेडीयू के अंदर जो लोगों की, अपने उनके पार्टी के लीडर की जो भावना है, वो बहुत मुखर के आपको थोड़े दिन में दिखेगी, आएगी, और पार्टी कहीं ना कहीं टूट जाएगी। इसलिए कि वहां के अंदर के लोग खुश ही नहीं उनसे, उनकी न नीतियों से खुश है, न उनकी नीति से खुश है, और उनके चाल चलन से खुश नहीं है जी। तो इससे मुझे लगता है बिहार में अब आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार खत्म, और देखिए ये पार्टी हो सकता है विलय हो जाए, हो सकता है इनको पद छोड़ना पड़े, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़े, अच्छा, हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ही बनाना पड़े, घुटने टेकने ही पड़ेंगे इनको। और नवल किशोर जी को अच्छा से मालूम है कि किस तरह से दाव जो उनके पार्टी के मुखिया लोग चल रहे हैं। नीतीश कुमार को न घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ा है, ये बहुत साफ दिख रहा है, और इसीलिए अतुल लौंडे पाटिल हंस रहे थे कि अरे देखो नीतीश कुमार को आज क्या तो मतलब हाल आप हो कह रहे हैं कि भाई अब बिहार में आप रहेंगे या लालू यादव रहेंगे? गया। अब नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं बिहार में। एनडीए में था तो एक थोड़ी इज्जत भी थी, मान सम्मान भी था। अभी तो इनके जो पार्टनर है नवल किशोर जी के पार्टी के, वही उनको जीना हराम कर दिए, नाक पे दम करके रखा है जी। अब आगे आने वाले दिनों में देखिए नवल किशोर जी के पास चलते हैं। नवल किशोर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? थोड़े दिन के मेहमान है, थोड़े दिन के मेहमान है। अब देखिए आगे, आप कल तक बोल रहे थे ना, ललन सिंह जी, ललन बाबू कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं है, आपने बताया कि स्क्रिप्ट कहीं और की पढ़ जाती है। अब ये किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे? खुद अपने पार्टी के नवल, ठीक है सर, नवल किशोर जी से जरा जवाब ले लेते हैं। नवल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आपकी कट के आ रही है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं, चलिए मेरा सवाल आप तक पहुंच जाए। देखिए, आज जो जेडीयू में हुआ है, उनके अध्यक्ष पद, ठीक है जी, अध्यक्ष का इस्तीफा, नीतीश जी खुद अध्यक्ष बन गए, सब कह रहे हैं उनको कमान अपने हाथ में लेनी पड़ गई, क्योंकि लालू जी का दबाव इतना बढ़ता जा रहा था कि हटिए अब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी से और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, तेजस्वी यादव जी को। और उसमें उनके अध्यक्ष जो थे वो आरजेडी के सामने झुके जा रहे थे, इसीलिए नीतीश जी को खुद बागडोर संभालनी पड़ी पार्टी की। देखिए, नीतीश जी अध्यक्ष आज पहली बार नहीं बने हैं, उस दल के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, उस दल के चेहरे हैं और देश के चर्चित चेहरे हैं, समाजवादी नेता हैं। और खबर आपकी सही है कि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है और नीतीश कुमार जी बने हैं। लेकिन खबरों के आसपास जो कहानी चल रही है पिछले एक सप्ताह से, उसके विषय में तो केसी त्यागी जी भी बोल चुके हैं कि ये हमारे पुराने मित्र के द्वारा चलाई गई प्रोपेगेंडा है। और सही बात क्या है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नौकरियां मिल रही हैं। 5 लाख का आंकड़ा पार चुका है नौकरी देने में, नियुक्ति पत्र बंट रही है वहां पे, जो वहां पे पहले से नौकरी करें उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। इससे परेशान कौन है? वही इस तरह का नाटक और नैरेटिव कर रहा है। अच्छा। गिरिराज सिंह अपने जीवन में, गिरिराज सिंह तो नफरत फैलाने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए पोस्टर बॉय हैं भाजपा के, वो यही काम करते रहे हैं। जहां तक जो आप देखिए, बिहार के 2 समाजवादी नेता एक साथ हैं और उसमें नजदीक में एक साथ मिलकर और बिहार के हित में काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो जातीय गणना हुई है और उसके आधार पे रिजर्वेशन 50 से 65% बढ़ा है, वो बिहार के हित में है कि नहीं?
ठीक। वो देश के हित में है कि नहीं? जो जनगणना के आधार पे बिहार के, देखिए मैंने तो आपसे, देखिए नवल किशोर जी, मैंने तो सवाल आपसे ये किया था कि क्या लालू जी जल्द से जल्द तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या नहीं चाहते आप भी कि वो भाई वहां वैकेंसी क्रिएट हो और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने? आप ये बताइए सौरभ जी कि जो जब वहां पे सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इतने सालों के अनुभव के, उसके साथ में तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, जो काम जो कर रहे हैं उससे परेशान है भाजपा, इसलिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नेता तेजस्वी जी बोल चुके हैं कि मुझे जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बनना है, समय से होगा। नीतीश कुमार जी बोल चुके हैं कि न मैं पीएम कैंडिडेट हूं, न संयोजक बनना चाहता हूं। उसके बावजूद भाजपा बार बार ये कार्यक्रम करते रहती है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ में ये बात कहते रही है। अच्छा चलिए, ठीक बेचैनी है।